मनुष्य के संबंधों का आधार होता है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब किसी के द्वारा हमें किसी कार्य की पूर्ति हो जाना। जैसे माता पिता को अपनी संतान से अपेक्षा रहती है कि वो बड़े होकर उनका नाम रोशन करेगा, उज्जवल करेगा। एक मित्र को दूसरे मित्र से मित्रता करते समय अपेक्षा रहती है कि आज मैं इसके काम आया हूँ तो निश्चित रूप से भविष्य में मेरे भी काम आएगा। परंतु अपेक्षा की तो नियति ही है भंग होना। क्यों? क्योंकि अपेक्षा जन्म लेती है मस्तिष्क में, और जब ये अपेक्षा किसी के द्वारा पूर्ण नहीं की जाती तो जन्म होता है संघर्ष का, और इस संघर्ष के कारण हमारा जीवन दुखदाई हो जाता है। तो जब भी आप किसी से मित्रता करें, एक माता पिता को अपनी संतान से या संतान को अपने माता पिता से, संबंधों के आधार पर अपेक्षा को बीच में नहीं लाना चाहिए। अर्थात संबंधों को अपेक्षा का आधार नहीं दिया जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन सुखदायी होगा, आनंदमय। Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and we are going to discuss the kinematic. This is the lecture number 4, and in which we will continue with the motion with constant acceleration. In the previous lecture, lecture number 3, we have discussed the concept of the acceleration. Also some question on the based of the velocity and the instantaneous velocity we have also discussed in the previous lecture. If you did not watch our previous lecture, please subscribe our YouTube channel Bambole Academy. Also press the notification icon just below our description, and so that you can find all the videos when we launch a new video, you can get the notification. Okay, तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, प्रीवियस लेक्चर में तो क्या है, हमने जो एक्सेलरेशन लिया था, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो दी थी हमने, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv अपॉन dt से बोला था, और एवरेज एक्सेलरेशन जो बोला था हमने, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यदि आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt लिख लेते हो, है ना, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, और इधर से इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a dt इज इक्वल टू dv, और मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, dv इज इक्वल टू a इंटू dt। क्लियर है क्या बात? अब मैं दोनों तरफ से इसका क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ। t1 है ना, अब इंटीग्रेशन करने के बाद लोअर लिमिट t1 पर इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, और t2 इंटीग्रेशन पर, t2 टाइम पर इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो dv का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, v हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन को। तो v लोअर लिमिट तो u और अपर लिमिट v, और ये कितना जाएगा बेटा, इट वुड बी, a तो कांस्टेंट है, a इज व्हाट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, a is constant. This is a very special case of the motion when the acceleration is constant. एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट होता है तो आप देख सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा dt t1 फ्रॉम t2। यदि मैं इसे देखूं dt का, जिस तरीके से dv का इंटीग्रेशन v हुआ है, उस तरीके से dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, dt t हो जाएगा, और लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, अच्छा लोअर लिमिट t1 को मैं थोड़ी देर के लिए 0 मान लेता हूँ, इनिशियल टाइम 0 पर, है ना, वेलोसिटी u थी, और टाइम t मान लेता हूँ t2 को, है ना, t1 इज इक्वल टू 0 एंड t2 इज इक्वल टू t। तो जब आप देखोगे, पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो v माइनस यू, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो v माइनस यू आ जाएगा। इधर a पहले लोअर अपर लिमिट पुट करोगे t, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे 0, तो v इज इक्वल टू u प्लस at बन जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप ड्रॉ करना जानते हैं, 9th और 10th में जिस प्रकार से आपने की होंगी उससे डिफरेंट मेथड है विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलस, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लेते हैं कि इनिशियली कोई कार है या ऑब्जेक्ट है, इनिशियली कोई कार या ऑब्जेक्ट इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी u है, t इज इक्वल टू 0 पर, और एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट है। तो आफ्टर टी टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है एट t इज इक्वल टू t पर।
तो v u is the initial velocity, v is the final velocity and a is the acceleration. So what is the relation between v u and at? v is equal to u plus at. This is the relation, this is the equation, first equation of motion. आप क्या बोल सकते हैं इसे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं, है ना, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ध्यान ये रखना है आपको जब इस इक्वेशन को यूज करें कि ये इक्वेशन तभी यूज होगी, तभी और केवल तभी यूज होगी व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट देन यू हैव टू गो टू विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलस, दैट इज यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। क्लियर है के बाद? तो इस तरीके से हम इसे कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। सपोज सेकेंड इक्वेशन लेकर के आनी है हमें, है ना, तो सेकेंड इक्वेशन कैसे लेकर के आएंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारी सेकेंड इक्वेशन होती है ना, तो कैसे करेंगे अपन इसे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपने को लेके आना है। आगे बात समझ में? तो देखो डिस्टेंस, यदि आप इसमें डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो डिस्टेंस कैसे निकले? तो यहां आप निकालना चाहते हो क्या इसमें सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देखो इसे v को क्या लिख देंगे हम? v को जैसे मैंने अपना पहले बताया था v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी यदि आप लिखते हो, है ना, तो वेलोसिटी क्या होती है? डी एक्स अपॉन डी टी होती है, तो v को क्या लिख दोगे बेटा? डी एक्स अपॉन डी टी, और इधर कितना जाएगा? u प्लस ए टी, है ना। डी एक्स अपॉन डी टी लिखो, ये सिंबल आप s भी यूज कर सकते हो। कभी कभी सिंबल डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के लिए x यूज करते हैं, कभी कभी s भी यूज कर लेते हैं। अब इधर t से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी बन जाएगा। क्लियर है के बाद? अब दोनों ओर क्या कर देंगे हम? इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन में लिमिट भी पुट करनी होगी, जैसे कि t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है या पोजीशन 0 है, और t इज इक्वल टू t पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? s इज इक्वल टू s हो जाता है। t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, और ये कितना हो जाएगा बेटा? s। t इज इक्वल टू t पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? s हो जाता है। ds का इंटीग्रेशन, जैसे आपने dv का इंटीग्रेशन v किया था, dt का इंटीग्रेशन d किया था, इसी तरीके से ds का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s हो जाएगा। तो s लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s। इस तरीके से यहाँ u तो इनिशियल वेलोसिटी है। व्हाट इज u? u इज द इनिशियल वेलोसिटी विच इज कांस्टेंट, और यहाँ पर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन t होता है, प्लस a तो कांस्टेंट है और यहाँ पर t है, और t का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा? टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। अब हम लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो s माइनस 0 आ जाएगा इधर की साइड, और अगर जो यहाँ पर आप पुट करते लोअर लिमिट और फिर अपर लिमिट, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस 0, ये इस तरीके से बन जाएगा। देन व्हाट विल यू हैव? यू विल हैव द सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, s इज इक्वल टू यू टी plus half a t square. So you have to remember this is the first equation and this is the second equation. Now we move to the third equation which is equal to v square is equal to u square plus 2as, है ना। इसे लाने के लिए आप क्या करोगे? देखो आपको क्या करना है, इसे आपको यूज करना है ना। मैं थोड़ा सा इधर से साफ कर देता हूं, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं। यदि आप v इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन के लिए क्या लिखोगे? थर्ड इक्वेशन के लिए आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखो थोड़ी देर के लिए, और v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखने के बाद दोनों तरफ क्या कर दो? आप इसका स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो इधर तो v स्क्वायर, इधर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2at बन जाता है। क्लियर है के बाद? अब देखो बेटा सेकंड इक्वेशन से थोड़ी देर के लिए आप देखो, सेकंड इक्वेशन क्या थी? सेकंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी। तो हमें यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर है, दिस इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लाना है। तो अपन क्या करेंगे? 2s से हमने मल्टीप्लाई कर दी, 2at प्लस at स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो 2ut कितना हो जाएगा? at स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस यहाँ पे u भी आएगा 2ut। तो देखो अगर जो मैं इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, अगर जो मैं इसमें थोड़ी देर के लिए ए स्क्वायर टी स्क्वायर, हाँ एक मिनट रुको, ऐसे नहीं है, मल्टीप्लाई 2 से नहीं करनी है अपने को, है ना। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? अपन इसमें 2as, है ना। इसमें आप एक काम करो, यू स्क्वायर यू टी है तो हाफ ए टी स्क्वायर यू टी और
2a से मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम दोनों तरफ 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a ut प्लस, है ना, उधर भी 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे 2a हाफ a टी स्क्वायर, दोनों तरफ 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो इधर कितना बन जाएगा, इधर ये बन जाएगा 2a ut प्लस 2 से 2 कट जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर। क्लियर है क्या बात, a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब a 2as 2u और टी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 2 स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से आप क्या इक्वेशन ऑफ मोशन को आप डिराइव कर सकते हो, v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। वैसे तो ये आपने डिराइव कर रखे हैं, फिर भी मैंने आपको एक तरीका बताया थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने का, थोड़ा सा अपना नया तरीका है सॉल्व करने का। क्या कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में 2a से मल्टीप्लाई कर दो तो जो इधर क्वांटिटी होती है वो डायरेक्ट इधर लिखी आ जाती है और आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 2as। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। लेकिन ये अभी तक तो हमने इन इक्वेशन को 9th 10th में इसी फॉर्म में पढ़ा है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। लेकिन अभी हम क्लास 11th में, या जब ये आप रिपीटर्स हैं क्लास 11 12th में, इन इक्वेशन को डिफरेंट तरीके से लिखना है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेलोसिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी जैसे स्पीड होती है वो डिफरेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आप इसे वेक्टर फॉर्म में प्रॉपरली लिखना चाहते हो तो वेक्टर v को क्या लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन को वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस a वेक्टर इंटू टी के इक्वल लिखोगे। क्लियर है के बाद इसी तरीके से अगर जो आप सेकंड इक्वेशन को लिखना चाहते हो तो वेक्टर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से यदि आप थर्ड इक्वेशन को प्रॉपरली लिखना चाहते हो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर देना पड़ेगा। सो दीज आर द थर्ड इक्वेशन विच आर रिटन इन द प्रॉपर वे, है ना। वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a t। व्हाट इज u इज द इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज u, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज v इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज व्हाट फाइनल वेलोसिटी। What is a is the acceleration which is constant, this is acceleration which is constant. What is t is the time, है ना, this is scalar। क्लियर है क्या बात। इनिशियल वेलोसिटी ये वेक्टर होती है बेटा, ये भी क्या होती है वेक्टर होता है, ये भी क्या होता है वेक्टर होता है, जबकि टाइम क्या होता है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपको इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन को याद रखना है और हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म को यूज करेंगे अपने मोशन अंडर ग्रेविटी या प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम करेंगे तो आपको इन इक्वेशन को इन्हीं फॉर्म में यूज करना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो पहली और दूसरी इक्वेशन है ये क्या है बेटा, वेक्टर इक्वेशन होती है ना। कैसी इक्वेशन होती है, ये वेक्टर इक्वेशन होती है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। जबकि ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, ये थर्ड इक्वेशन है, ये स्केलर इक्वेशन है। कैसी है बेटा, ये स्केलर इक्वेशन है। स्केलर कैसे है कि ये अगर जो आप फर्स्ट इक्वेशन से निकालोगे और इसमें जो v निकलेगा, क्योंकि ये वेक्टर है तो ये हमें वेलोसिटी देता है। क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और इस तरीके से यदि आप थर्ड इक्वेशन को यूज करके v की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि ये स्केलर है तो ये हमें क्या देगा बेटा, स्पीड ही देगा। आई बात समझ में। इस तरीके से आप इन इक्वेशन को, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी इन स्ट्रेट लाइन या प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको इन इक्वेशंस में स्केलर और वेक्टर का यूज करना आएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या क्या है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द बुक में इस तरीके से इक्वेशन लिखी रहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बट प्रॉपर तरीका जो है लिखने का, अगर जो आप इन इक्वेशन को इस तरीके से नहीं लिखते हो इस तरीके से, तो बहुत सारे क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमने आपको पहले से पहले ही इन इक्वेशन की ये फॉर्म को बता दिया है। क्लियर है। तो इन इक्वेशन को आप लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए और अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लिख लीजिए,
एक एग्जाम्पल लिख लीजिए सबसे पहले। इफ ए कार इज मूविंग विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, if the car is moving with speed 50 meter per second and its acceleration is 5 meter per second square, इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल बाय कार इन 10 सेकेंड, है ना। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। अब हम इसे कैसे करेंगे, मान लेते हैं u तो दे रखा है इसमें 50, a दे रखा है, हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, v बराबर u प्लस 80 है, तो और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर है और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। यहाँ पर तो हम वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है ना। कैसे, u एक कार है, कार की स्पीड कितनी दे रखी है बेटा, इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड u दे रखा है और t इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और t इक्वल टू कितने पर, t इक्वल टू 10 सेकेंड पर आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है, साथ में आपको ये डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो बेटा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो आपको u पता है और v फाइंड करना है, जबकि आपको टाइम दे रखा है t इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 10 सेकेंड दे रखा है। तो कौन सी इक्वेशन लगाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वेलोसिटी निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन हम लगाएंगे। ये आपको चेक करना होगा कि इन तीनों इक्वेशन को आप साइड में लिख लीजिए और जब भी जो डेटा आपको पता हो और जो डेटा आपको नहीं पता हो उसके लिए आप इस इक्वेशन में सर्च करके बता सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो v इक्वल टू यू प्लस हम 80 लगा देते हैं, एक्सेलरेशन दे रखा है इसमें, एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो u कितना है बेटा, u इज इक्वल टू व्हाट 50 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन इज 5 और टाइम की वैल्यू है 10, तो 50 प्लस 50 इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी हो जाती है 100 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। यानी कि इस कार की स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस हम अब दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला तो सेकंड इक्वेशन यूज करके और दूसरा दूसरे इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो हम मेथड 1 यूज करते हैं और पहली इक्वेशन को यूज करते हैं, कौन सा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर से निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 50 दे रखा है और टाइम कितना है बेटा 10 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 5 है और 10 की वैल्यू t की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगी 500 प्लस 5/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 50 25 500 प्लस 250 इज इक्वल टू 750 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो जो कार है वो नेक्स्ट 10 सेकेंड में 750 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। क्लियर है क्या बात। तो आपको ये तो हो गया मेथड 1, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर से आप क्या कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लगा सकते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाने पर हमें क्या पता है, फाइनल वेलोसिटी तो पता है कितनी है बेटा, v की वैल्यू 100 हो गई है, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 50 स्क्वायर थी, प्लस 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी थी 5 और s निकल जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10,000 माइनस 250 है ना, 5 25 इज इक्वल टू 10s, तो ये कितना जाता है बेटा 750 इज इक्वल टू 10s है ना, तो ये आ जाएगा आपका s इज इक्वल टू 750 मीटर। तो किसी भी इक्वेशन से आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि इन क्वेश्चंस को तभी, इन इक्वेशन को आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास एक्सेलरेशन जो हो ऑब्जेक्ट का या कार का या पार्टिकल का कांस्टेंट हो। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है देन यू कैन नॉट यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हैं। तो यदि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं और हम कुछ रखते हुए कुछ क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं, हाँ? जैसे कि देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ना, कैसे है,
पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance 135 meter in t second. The value of t. ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को हम करते हैं कैसे, क्या ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और ये है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है इस पार्टिकल की वेलोसिटी। आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और जो डिस्टेंस है वो 135 मीटर ये ट्रेवल कर लेता है ना। और मान लेते हैं टोटल टाइम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना लगा, टी लगा, ये अपने को बताना है। तो देखो अब हम से इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो जो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। तो टाइम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अपने पास आती है। तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले आपको s दिया हुआ है, v दिया हुआ है और u दिया हुआ है। इट इज व्हाट, दिस इज u इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी एंड टोटल डिस्टेंस s। तो आप क्या करोगे, देखने से ही पता लग जाएगा कि थर्ड इक्वेशन का अप्लाई करके हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अप्लाई v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितनी है बेटा 20 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u स्क्वायर प्लस 2a इंटू s कितना है 135 मीटर दिया हुआ है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 270a। तो ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 270a। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 30/27। तो 10 एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट विल यू डू, आपने को टाइम निकालना है, u पता है, v पता है और t की वैल्यू निकालनी है। जब इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो और एक्सेलरेशन के लिए उसने दे दिया हमारे पास कंडीशन, तो विच इक्वेशन वी विल यूज, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम आसानी से लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 10 और एक्सेलरेशन की वैल्यू 10/9 इंटू टी लगा देंगे। अब देखो इसमें कितना जाएगा 10 इज इक्वल टू 10/9 इंटू टी, 10 से 10 कट जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 9 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ना। कैसे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन what the question is given, a body starting from rest is moving under a constant acceleration अप टू 20 सेकेंड। हम क्वेश्चन ही जो पोर्शन पढ़ रहे हैं हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन कर रहे हैं। इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में ही हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। इफ इट मूव्स s1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड and s2 distance in next 10 second, you have to find the value of s2 in terms of s1 as shown in figure। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना है आपको कि इस एग्जाम्पल में क्या है कि इफ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो बॉडी जो होती है मान लेते कार मान लेते हैं, और कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है ना, और अप टू 20 सेकेंड, मतलब कि ये 20 सेकेंड तक जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लेते हैं, ये t इक्वल टू 10 सेकेंड हो गया इनिशियली, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड हो गया, और अगला भी क्या हो गया बेटा 10 सेकेंड हो गया। तो टोटल जो मोशन का टाइम होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 20 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है बात। वो कह रहा है कि आपको क्या करना है कि इफ इट मूव्स इनिशियली, ये तो आपकी s1 है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा s2 है। आ गई बात समझ में। तो इनिशियली डिस्टेंस आपको s1 निकालो सबसे पहले। s1 कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यदि आप लगा देते हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, और इनिशियली फॉर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के लिए हम लगा रहे हैं। तो 10 सेकेंड के लिए जो s है वो कितनी है s1 है, और 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमने मान लिया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस s1 के लिए, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड हो जाएगा। तो s1 की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा 50a आ जाती है। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है क्या बात। अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट 10 सेकेंड में
जो डिस्टेंस ट्रेवल्स है वो s2 है, तो आपको s2 भी निकालनी है। तो देखो s2 कैसे निकालेंगे, s2 कैसे निकालेंगे, आप क्या करोगे कि ये तो t इक्वल टू 10 सेकेंड में निकाला था, आप क्या करो t इक्वल टू 20 सेकेंड में सारी डिस्टेंस निकाल लो। 20 सेकेंड में सारे डिस्टेंस को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, इसे टोटल s मान लेता हूँ। यदि ये s आ जाती है, क्लियर है के बाद, यदि ये s आ जाती है टोटल की टोटल डिस्टेंस 20 सेकेंड में, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, फिर से इक्वेशन लगेगी हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर इक्वेशन ही लगेगी, है ना। t इक्वल टू 20 सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0 दे दी है, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 20 सेकेंड में, और वो कितनी आ जाएगी 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू a है और 20 का स्क्वायर। तो बेटा s जो आ जाता है वो आ जाता है a अपॉन 2 इंटू 2 दूनी 4, 400, और ये आ जाएगा 200, तो s आ जाता है 200 a आ जाता है। क्लियर है के बाद, अब ध्यान से देखो, हमें तो क्या निकालना है बेटा s2, तो यदि आप s2 निकालना चाहते हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको टोटल डिस्टेंस 20 सेकेंड में निकाली है और आपको 10 सेकेंड में डिस्टेंस बताती, तो बेटा s2 कितना हो जाएगा बता सकते हो, तो s2 वुड बी इक्वल टू कितना, टोटल s माइनस s1, नहीं s2 is what, this is s2 is the distance travel in next second, what is s is the distance travel in 20 second जो कि 200 a के इक्वल है, what is s1 is the distance travel in initial 10 second, है ना। तो s2 निकालने के लिए कैपिटल S में से s1 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो s कितना है बेटा 200 a है, और s1 कितना था, s1 आपने निकाला था कितना 50a, तो कितना आ जाता है बेटा 150a आ जाता है। सो दिस इज s2, लेकिन अपने को जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें s2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ s1 बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से a की वैल्यू उठा करके रख देंगे। यहाँ से बेटा a की वैल्यू कितनी आती है, a की वैल्यू आती है s1 अपॉन 50 आ जाती है। यदि आप यहाँ पे a की वैल्यू s1 अपॉन 50 रखते हो तो देखो यहाँ से 3s1, सो व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड इज 3s1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें ऐसा लगता है कि यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो यदि ये 10 सेकंड में s1 डिस्टेंस कवर करेगा तो नेक्स्ट 10 सेकंड में भी s1 डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि पहले डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, उतने ही टाइम में फिर और ज्यादा। देख लीजिए आप, जो s2 है वो 3s1 के इक्वल है। इसका मतलब यदि वो 10 सेकंड में, इनिशियली 10 सेकंड में वो इतना मूव करता है s, तो अगले 10 सेकंड में वो 3s डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये 10 सेकंड में डिस्टेंस और ये 10 सेकंड में डिस्टेंस। क्लियर है क्या बात। वैसे तो एक कॉन्सेप्ट भी होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर्ड का रेशो होता है वो 1:3:5 करके होता है, वो हम आपको आगे ड्राइव करा देंगे। क्लियर है क्या बात। तो आप इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है ना, जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सब ये नीट में या जेईई मेंस में कहीं ना कहीं हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो दीज आर द वेरी गुड क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेक्टर पर आधारित है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को अब 9th और 10th क्लास के जैसे आपको सिंपली v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की तरह नहीं लिखना है, बल्कि आपको वेक्टर साइन के साथ भी यूज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप एंड हैज एक्सेलरेशन 0.4i कैप प्लस 0.3 j कैप, इट स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप 11th में अभी अभी आए हैं या आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें v इक्वल टू वैक्टर u प्लस वैक्टर ए टी इक्वेशन अपने को लगानी है। दूसरी बात, इससे हमें वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में स्पीड पूछा गया है तो जो कि होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप दी हुई है। एक्सेलरेशन वेक्टर भी दिया हुआ है और उसकी वैल्यू
0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और टाइम की वैल्यू भी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 10 सेकेंड। तो बेटा क्या हम v नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो v कितना हो जाएगा बेटा? v इज इक्वल टू u की जगह 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और u एक v बराबर u प्लस 80 a की जगह 0.4 आई कैप 0.3 जे कैप इंटू टोटल टाइम कितना हो गया? 10 सेकेंड हो गया। तो यह आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो टोटल हो जाता है ये आपका दिस इज 3 आई कैप प्लस 4 आई कैप 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप। तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे स्पीड पूछी है। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड ले देंगे। ये ax है, ये ay है, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड इट will equal to 7√2 meter per second. So this is the answer of this question. So third option is the correct option in this case. Clear है क्या बात? तो इस टाइप से आप इन equations of motions को यूज करेंगे। यदि वेक्टर वाली इक्वेशन यदि मैं आपको नहीं बताता तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी ना थोड़ी सी तो प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में होती। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और दूसरी बात, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है, लगभग 2009 में AIPMT में, 2009 में, 2012 में और 2017 में क्वेश्चन ये थोड़ा सा डेटा चेंज करके पूछा गया है। ठीक है, ओके। अब हम एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो बेटा, क्या है? ए कार स्टार्ट ऑफ ए रेस विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। AIPMT मेंस में भी पूछा गया है, 2008 में पूछा गया है। ठीक है, कैसे कि दो कार हैं, कार A और कार B। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, है ना। ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए, है ना, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए क्या करते हैं? ये इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड कितनी है बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड। और इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो एक्सेलरेशन है, B का जो एक्सेलरेशन है कितना है? ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इज इक्वल टू 0 पे ये स्टार्ट करते हैं रेस, और t इज इक्वल टू सेम टाइम पर, सेम स्थान पर पहुंच जाते हैं। एट t इज इक्वल टू t पर पहुंच जाते हैं। तो दोनों के अपने को निकालना व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच एट द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम। दोनों के टाइम पहुंचने के क्या है बेटा? सेम है, और दोनों के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस भी क्या है? वो भी सेम है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्लियर है क्या बात? तो u दे रखा है a के लिए, पहले हम लगाएंगे 4a लगाएंगे हम, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे। तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी s है, इसके द्वारा भी s है। तो कितना जाएगा? u कितना? इसका 2, टोटल टाइम मान लेते हैं t प्लस हाफ एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन क्या है बॉडी का? 2 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका, कितना हो जाता है ये? 2t प्लस टी स्क्वायर। सो दिस इज s। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और 4b भी हम लिख सकते हैं। b के लिए फिर से हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर लगाएंगे। तो बेटा u कितना है? u है इसमें 4, टोटल टाइम t मान लेते हैं, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है आपकी बार? 1, और टोटल टाइम टी स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये आ जाता है आपका 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 आ जाता है। दिस इज s। तो दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल है, ये भी s है, ये भी s है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और t की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? s इज इक्वल टू s रखेंगे तो कितना आ जाएगा? इधर तो आ जाएगा 2t प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा बेटा, 2t प्लस टी स्क्वायर, और इधर कितना जाएगा बेटा? 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखोगे यदि, तो आपको पता लगेगा कि इन दोनों तरफ से क्या हो जाता है? t कैंसिल हो जाता है, तो 2 प्लस टी, और इधर 4 प्लस टी बाई 2 बचेगा, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, टी वाले एक साथ और कांस्टेंट अलग। तो t माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू 4
-2, दिस इज t/2 इज इक्वल टू 2, इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आंसर आ जाता है। इसका मतलब कि 2 सेकेंड बाद दोनों जो होंगे, 2 सेकेंड बाद दोनों सेम ही प्लेस पे होंगे। ये कार A है और कार B दोनों एक साथ ही पहुंच चुकी होगी। लेकिन अपने को क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमने s निकालना है, तो या तो आप t की वैल्यू इसमें रख दीजिए या आप t की वैल्यू इसमें रख दीजिए, दोनों से आंसर आ जाता है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं, इसलिए जो पाथ लेंथ होगी, पाथ लेंथ यानी कि s इज इक्वल टू, पाथ लेंथ s कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू, यहां पे रख देता हूं t की जगह 2 + 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाता है बेटा, 2 दूनी 4 और 8 मीटर हो जाता है। यदि आप इसमें रखेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा सही नहीं आ रहा है ना, पाथ लेंथ दोनों की सेम नहीं आ रही है, 2 दूनी 4 और 4 8 मीटर, और यदि मैं इसमें रखता हूँ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 8 + 2 10 मीटर, गलत आंसर आ रहा है ना, 2t स्क्वायर, तो हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी होगी, 40 + 2t और ये हो गया t/2, तो 4 2t/2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यस है ना, मिल गई ना गलती। देखो दोनों की लेंथ तो दोनों की इक्वेशन से सेम आनी चाहिए थी, कैसे, t इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4 सेकेंड हो गया। अब हम निकाल लेंगे, है ना, वो थोड़ा सा गलत कर दिया, पाथ लेंथ कैलकुलेशन मिस्टेक, ऐसा कभी कभी हो जाता है सभी के साथ, है ना। तो s इज इक्वल टू वॉट, पाथ लेंथ इज इक्वल टू 2 × t की जगह 4 रख देंगे प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 4 दूनी 8 प्लस 16, और ये आ जाता है आपका 24 मीटर। इसी तरीके से यदि आप इसमें भी रखोगे तो बेटा इसमें रख करके आंसर सेम आना चाहिए। तो यदि आप इसमें रखते हो तो t की जगह कितना रखोगे, 4, तो 4 × 4 प्लस 4 स्क्वायर बाई 2, तो डेफिनेटली दिस इज 16 + 8 इज इक्वल टू 24 मीटर आंसर आ जाता है। यानी कि दोनों के द्वारा जो पाथ लेंथ ट्रेवल है वो कितनी है बेटा, 24 मीटर है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा, सॉरी AIPMT में आया हुआ है 2008 में। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आपसे पूछे जाते रहे हैं आपके एग्जाम में और टेस्ट में भी डेफिनेटली आते रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करिए, यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन बताता हूं, है ना। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इफ ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म, a particle moves in a straight line with uniform acceleration a, initial velocity of the particle 0, find the average velocity of the particle in first s distance। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, कोटा में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जब भी कोटा क्लास में हम इन्हें पढ़ाते हैं तो इस क्वेश्चंस को जरूर कराते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल कि इनिशियल वेलोसिटी किसी कार की या पार्टिकल की माने u कितना दे रखा है 0, एक्सेलरेशन कितना है a, और ये कुछ समय अंतराल बाद इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v हो जाती है और ये डिस्टेंस s कवर कर लेता है, और टोटल टाइम कितना लगता है, मान लेते हैं टोटल टाइम लगता है इसे t सेकेंड लग जाते हैं। तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी, इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है आपको फर्स्ट s डिस्टेंस में, यानी t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू t सेकेंड तक, ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू t सेकेंड तक आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। यदि आपको एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन पता होगी तो डेफिनेटली आप बोलेंगे v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इज इट क्लियर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है s और टोटल टाइम टेकन हो जाता है t, है ना। लेकिन अपने को तो इसमें केवल और केवल एक्सेलरेशन a दिया हुआ और s दिया हुआ है, तो s तो दिया हुआ है ना, और t नहीं दिया हुआ है। तो हम t की वैल्यू देखो किस तरीके से हम निकालेंगे। यदि ये डिस्टेंस s है, ये u है और ये v है, और एक्सेलरेशन बॉडी का कितना a है, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as भी है। क्लियर है क्या बात। तो आप देखोगे कि हम इसमें v एवरेज निकालना है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इनिशियल वेलोसिटी यदि हम इस इक्वेशन में 0 कर दें तो कितना जाएगा, v इज इक्वल टू a इंटू टी आ जाएगा, और टाइम जो आएगा वो v अपॉन
ए आ जाता है। एक तो इक्वेशन ये आ जाती है v अपॉन ए, लेकिन इसमें वेलोसिटी तो दी नहीं हुई है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी v नहीं दी हुआ है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें कौन सी लगानी पड़ेगी, थर्ड इक्वेशन लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2as। क्लियर है क्या बात। ये इक्वेशन यदि हम लगा दें तो टाइम की हमें यहाँ से किसकी v की वैल्यू निकल जाती है ना। या आप थर्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन को ना लगा करके आप क्या लगाओ, सेकंड इक्वेशन लगा दो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u कितना है 0, s कितना हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा t की वैल्यू यहां से डायरेक्ट आ जाती है ना। यहाँ पे भी अननोन है, वेलोसिटी एक अननोन है, इसे भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से t की वैल्यू 2s अपॉन ए स्क्वायर इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू रूट 2s अपॉन ए डायरेक्ट आ जाता है। आ गई बात समझ में। तो बेटा जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी आई 2s अपॉन ए, तो कितना आ जाता है रूट ए एस अपॉन 2, है ना। इस तरीके से आ जाता है रूट ए एस अपॉन 2। तो v एवरेज इज नथिंग बट रूट ओवर 1/2 a इंटू एस। दिस इज द आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो s दे रखा है और एक्सेलरेशन दे रखा है, इसलिए हमें एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और s के टर्म में हमें लानी पड़ेगी। क्लियर है क्या बात। एक बार कॉपी कर लीजिए इसे, ठीक है, ये है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये है इफ ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए 54 किलोमीटर पर आवर इज टू बी अबाउट टू रेस्ट इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर देन फाइंड इट्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कब होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द रिटार्डेशन। जब किसी भी कार की या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन यदि वेलोसिटी डिक्रीज होती है टाइम के साथ तो उस समय हम रिटार्डेशन बोलेंगे कि बॉडी के अंदर रिटार्डेशन है, देयरफॉर द स्पीड इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ओके, या वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम टी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्रेन है ना, ट्रेन, दिस इज द ट्रेन, ऐसे करके ट्रेन चल रही है और इसकी जो स्पीड है बेटा वो 54 किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले तो हम इस स्पीड का ही ऑपरेशन करेंगे कि ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और हमें वो बोला है कि 200 मीटर चलने के बाद ये ट्रेन क्या हो जाती है बेटा, ये ट्रेन स्टॉप हो जाती है ना। और ये तो u दे रखा है इसका, इनिशियली u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर दिया और फाइनली s इज इक्वल टू 200 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो सबसे पहले ऑपरेशन करेंगे हम इसके वेलोसिटी का, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 54 तो एज इट इज किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर और एक आवर का मतलब होता है 360 सेकेंड, 3600 सेकेंड। यदि आप देखोगे तो 54 इंटू 10 अपॉन, ये तो हो जाएगा 5/18, तो 5/18 के मल्टीपल कर दे। यदि हम स्पीड्स को 54 को 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाती है। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हो और मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो व्हाट विल यू डू, यू विल मल्टीप्लाई विद द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर विद द 5/18। कैसे आया मैंने आपको बताया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। देन यू विल सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट द फैक्टर 5/18। आगे बात समझने, तो 18 या 54 और ये आ जाते हैं 50 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है बेटा कार की, आप इसे u = 15 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो और फाइनल वेलोसिटी 0 है, s दे रखा है 200 मीटर। सो यू हैव टू फाइंड द रिटार्डेशन। तो कौन सी इक्वेशन लगाएं, v बराबर u प्लस at लगाएं, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएं, v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as लगाएं। यही तो आपको सीखना है कि हमें इक्वेशन कौन सी लगानी है। हम तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं और जो डेटा हमें मालूम है उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे हमें u मालूम है और v मालूम है और साथ में डिस्टेंस v मालूम है, तो हमें एक्सेलरेशन निकल जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन यदि हम लगाते हैं। तो यदि आप थर्ड इक्वेशन लगाओगे v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया और एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमें निकालनी है और s की वैल्यू कितनी है बेटा,
200 मीटर है, तो ये -15 225 ऐसे याद रखता हूं मैं तो, और ये 400 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन आ जाता है -225/400। मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, देखो 25 से कट जाएगा ये, है ना, 25 निम्मा है, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 एकम 25, और कितना बच जाएगा 15, और 25 छिक्का ये आ गया। तो एक्सेलरेशन आ जाता है -9/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आ जाता है, जो कि माइनस में आ रहा है। एक्सेलरेशन माइनस में आने का मतलब होता है कि पार्टिकल में क्या है, रिटार्डेशन है, यानी कि नेगेटिव का मतलब है इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती है, और वेलोसिटी कम होने के बाद घट करके कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना कॉपी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए बुलेट लूजेज 1/n of its velocity in passing through a plank. What is the least number of planks required to stop the bullet? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। इवन ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, और उस समय भी आपको इस क्वेश्चन को करना होगा। कैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्लैंक है और ये बेटा बुलेट है, मान लेते हैं ये बुलेट है और इसकी स्पीड कितनी है बेटा, v नोड है। जब ये मान लेते हैं इसकी थिकनेस कितनी है, t है, जब ये इसके अंदर एंटर होगा तो क्या होगा, इसमें रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, रिटार्डेशन होगा, और इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और वो बोलता है कि बुलेट लूजेज, बुलेट खो देती है 1/nth वेलोसिटी। तो जब 1/nth वेलोसिटी खो देती है तो बचेगी कितनी, v नॉट माइनस v नॉट बाई n, यानी n-1/n इंटू v नॉट की वेलोसिटी बच जाती है। इसका मतलब जाएगी तो इधर v नॉट से और आएगी इधर n-1/n v से वापस आएगी। तो आपको ये बताना है कि यू हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक। बहुत सारे तो कितने भी हो सकते हैं, मान लिया कि आपको कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स लगाने हैं ऐसे टी थिकनेस के कि मान लेते हैं कि ये बुलेट जो है एक बार जाए, है ना, कितनी स्पीड से जा रही है बेटा, v नोट से जाती है और इसके अंदर जा करके रुक जाती है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो देखो मान लेते हैं ये n प्लैंक है, मान लेते हैं कितने हैं बेटा, ये n प्लैंक है, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ये तो एक ही प्लैंक है, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी घुसने से पहले कितनी थी, v नोट, और निकलने के बाद कितनी हो गई, n-n/v नोट हो गई। तो यदि आप इस फर्स्ट प्लैंक के लिए v² = u² + 2as लगा देते हैं, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, n-1n v नोट का स्क्वायर, और इनिशियल स्पीड थी v नोट स्क्वायर प्लस 2as। रिटार्डेशन को मान लेते हैं हम, इसमें हमने माइनस ले लिया है, कैसे 2a माइनस रिटार्डेशन ले लिया है, और s कितना ले लेते हैं हम, t ले लेते हैं। क्लियर है क्या बात। यदि आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो v नॉट स्क्वायर तो इधर आ जाएगा, और n-1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, थोड़ा आप सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेकर के, देन इट विल बी इक्वल टू व्हाट, -2at। इस तरीके से बन जाता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a² - b², तो a² - b² लगाएंगे तो v नॉट स्क्वायर तो एज इट इज, तो a² - b² यानी a + b 2n-1 और a - b, तो यहाँ बचेगा -1 अपॉन n² एज इट इज, दिस इज -2at। माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा v नॉट स्क्वायर 2n-1 अपॉन n² = 2at। एक इक्वेशन ये बन जाती है। ये इक्वेशन कहाँ से आई बेटा, पहले वाले प्लैंक पर हमने लगा दिया, इक्वेशन लगा दिया। समझ में आ गई बात, पहले वाले प्लैंक के लिए लगा दिया। मान लेते हैं हमने n प्लैंक लगाए, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, n इंटू टी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक की लेंथ कितनी है t, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो n इंटू टी होगी। इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है बेटा, v नॉट, फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो जाती है, 0। तो हम इसमें भी लगा देंगे v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0, इनिशियल वेलोसिटी थी v नॉट स्क्वायर और -2a
n इंटू टी हम लगा देते हैं, है ना, n नंबर ऑफ प्लैंक लगा देते हैं, तो v नॉट स्क्वायर इजकल टू 2at इंटू एन आ जाता है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यदि आप n निकालते हैं तो n आएगा v नॉट स्क्वायर अपॉन 2at, और यहाँ से यदि आप 2at की वैल्यू देखोगे तो v नॉट स्क्वायर अपॉन 2at की वैल्यू कितनी आ गई, v नॉट स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। v नॉट से v नॉट कट जाएगा तो बेटा अच्छा n तो इसमें दे रखा है, तो n हम मान लेते हैं कितना, k, नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने हैं, k मान लेते हैं। व्हाट इज k, नंबर ऑफ प्लैंक्स आर k, लेट नंबर ऑफ प्लैंक्स आर k, तो ये k हो गया, तो एक की थिकनेस t है, तो k की थिकनेस टोटल कितनी हो गई, k इंटू टी, है ना। n क्यों, क्योंकि n क्वेश्चन में दिया हुआ था इसलिए मैंने इसे n नहीं माना। तो कितना हो जाएगा kt, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम kt, s कितना लिख रहे हैं, s इजकल टू kt, तो s की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2a kt, है ना। तो k की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से 2t इंटू k, और k जो आ जाएगा वो v नॉट स्क्वायर अपॉन 2at आ जाएगा। 280 की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी है, और ये आ जाएगी आपकी n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने आ गए बेटा, n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1 आ जाते हैं। सो दीज आर द नंबर ऑफ प्लैंक्स। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी अच्छा है ना। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स इस तरीके से n के फॉर्म में आ जाते हैं, है ना, n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1, जो ये इंटीजर होगा। तो लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स आर लाइक दिस। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना। और भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है बेटा, टू एंड्स ऑफ ए ट्रेन मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन passing through a certain point with velocity u and v, show that the velocity with which the middle point of the train passes the same point is रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 का रूट। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रेन है और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ हमारे पास है l मान लेते हैं। तो ये तो इसका फ्रंट पॉइंट हो गया, ये इसका रियर पॉइंट हो गया, और c हो गया इसका मिड पॉइंट हो गया। तो ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है ना, और ये ट्रैक है इस तरीके से। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये पास होती है, जब ये ऐसे ट्रेन जाती है ऐसे, तो यहाँ पे पहुँच जाएगी बेटा, है ना। तो ए पॉइंट तो यहाँ पे होगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, u होती है। जब ये इसे क्रॉस कर जाती है, क्रॉस करने की कंडीशन ये हो जाती है, और इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। अपने को क्या निकालना है कि जब ये मिड पॉइंट इस पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ऐसे मान लेते हैं P4 पॉइंट, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है ना। और क्वेश्चन में कभी कभी क्या दिया होता है कि एक पोल है ना, पोल को क्रॉस करता है ए पॉइंट U से एंड पॉइंट B से। टोटल देखो ध्यान से सुनना, यदि ट्रेन के इस पॉइंट की वेलोसिटी v है तो हर एक पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी, v ही होगी, है ना। तो पहले u थी तो सबकी वेलोसिटी u थी, और फिर वेलोसिटी v थी तो सबकी वेलोसिटी v थी। हमें निकालना है कि जब ये मिड पॉइंट इस ट्रेन से पास हो रहा, इस पॉइंट से पास हो रहा होगा, तो इसकी वैल्यू v डैश कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे हम इसे। पहले के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट ने, ए पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बेटा, बता सकते हो l। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना मान लेते हैं, ट्रेन का एक्सेलरेशन a मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो होगा। इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v, और डिस्टेंस इसने कवर करी। इस पॉइंट ने, रेयर पॉइंट ने कितना आगे चला गया, l डिस्टेंस आगे चला गया। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हम लगा देंगे। फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a, डिस्टेंस कितना l। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एल, इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये पॉइंट A यहाँ पर था तो मिड पॉइंट थोड़ी देर बाद क्या होगा, है ना, इसे छोड़ दो आप, ऐसे ऐसे आगे आ रही होगी, तब ये कंडीशन होगी कि मिड पॉइंट इसके बीच में होगा और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v डैश। तो ये वाला A पॉइंट और ये A पॉइंट, ये A पॉइंट कितना आगे आएगा, A पॉइंट डिस्टेंस कितनी आगे आ जाएगा,
ये L/2 डिस्टेंस आगे आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो यदि आप तो हम क्या कर रहे थे बेटा, इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि ए से जब ए आगे चला जाता है तो ये वाली इक्वेशन बन जाती है, लेकिन जब ये पॉइंट ए आगे मूव कर रहा होगा तो मिड पॉइंट क्या होगा, इसके बीच में होगा, तब इसकी वेलोसिटी v डैश हो जाती है। तो ये वाला ए पॉइंट ए कितनी आगे डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, L/2। तो हम यदि इसके लिए इक्वेशन लगाएं तो v² = u² + 2as, फिर से इक्वेशन हमें लगानी पड़ेगी और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v डैश²। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी कार की, u² + 2a डिस्टेंस हमारी कवर कर लेता है L/2। तो देखो v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इजकल टू a इंटू एल, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, हमें इसमें v डैश की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास ये दो इक्वेशन है। तो यदि आप देखोगे तो दोनों इक्वेशन में हम al को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं कि al की वैल्यू यहाँ रख दें, v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इजकल टू al कितना आएगा, al यहाँ से आ जाएगा। देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में al की वैल्यू जो आएगी वो v² माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 आ जाती है। तो यहाँ v² माइनस u स्क्वायर अपॉन कितना जाएगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू 2। तो v डैश स्क्वायर इजकल टू इधर u स्क्वायर पहुंच जाएगा माइनस u स्क्वायर बाई 2 प्लस u स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो ये आ जाता है v डैश स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2 और v डैश की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, v डैश की वैल्यू v डैश इजकल टू रूट ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2 आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बाहर क्वेश्चन ये पूछा गया है, एज इट इज पूछा गया है ना, सब बुक्स में आपको मिलेगा। तो हमने भी इसे डेफिनेटली कराने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज किया, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। साथ में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए, छोटे छोटे और काफ़ी टफ न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं नीट और जेईई मेंस के अकॉर्डिंग। और अब हम अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, या कॉन्सेप्ट भी आप उसे कह सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। आगे बात समझ में? तो इसमें क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, तो क्वेश्चन देने के बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बाद में ड्राइव कराऊंगा, पहले एक आपको एग्जांपल देते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई कार इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कितने से चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो, लिखो इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकंड एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Initial speed is 10 meter per second and acceleration is 2 meter per second square. You have to find first distance covered in 5 second, second डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे तभी आपको जाकर के क्लियर होगा कि u दे रखा है, u कितना है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड है, और उसमें एक्सेलरेशन दे रखा है, आपको डिस्टेंस कवर इन 5 सेकेंड, इनिशियली 5 सेकेंड में t की वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये 5th सेकेंड में पूछ रखा है। तो सबसे पहले मैं पहले पोर्शन को तो आसानी से सॉल्व कर देते हैं। कैसे कि u दिया हुआ है ना, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, a दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो बेटा कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, s = ut + ½ at² हम अप्लाई कर देंगे। तो u कितना है बेटा, u है 10, टोटल टाइम है 5 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2 और t² यानी 5²। तो कितना आ जाता है बच्चा, ये आ जाता है 50 + 25 = 75 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो t जो 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी कार ने, जैसे कि यहाँ से लेके t = 0 से लेकर के t = 5 सेकेंड में, t = 5 सेकेंड में, ये तो t = 0 है और ये t = 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करी है वो 75 मीटर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हमने इस तरीके से कर भी रखा है। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो मोटिव है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, यानी कि डिस्टेंस निकालना है हमें, 5th सेकेंड में अपने को डिस्टेंस निकालना है। तो 5th सेकेंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए बेटा, यदि ये कार ऐसे मूव कर रही है और ये t = 0 सेकेंड है ना,
फर्स्ट सेकंड में इतना, सेकंड सेकंड में इतना, थर्ड सेकंड में इतना, फोर्थ सेकंड में इतना, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ सेकंड। नहीं है ये बात समझ में? ये फर्स्ट सेकंड है, ये एक सेकंड है, ये दूसरी सेकंड है, ये भी एक सेकंड है, ये भी एक सेकंड है और ये भी एक सेकंड है। नहीं आई बात समझ में? ये कौन से सेकंड है बेटा? ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है, ये फोर्थ सेकंड है और ये फिफ्थ सेकंड है। नहीं आई बात समझ में? आपने क्या निकाला है? आपने यहाँ t इक्वल टू 5 सेकेंड तक, t इक्वल टू 5 सेकेंड से t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक आपने क्या निकाल दिया? 75 मीटर डिस्टेंस निकाल दिया 5 सेकेंड में। लेकिन आपको क्या निकालना है? फिफ्थ सेकेंड में डिस्टेंस डबल। फिफ्थ सेकेंड मतलब इस वाली सेकेंड में आपको डिस्टेंस डबल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है बेटा? आप पहले फिफ्थ सेकेंड का निकालिए और 4 सेकेंड का, इनिशियली 5 सेकेंड का निकाल दिया आपने। क्या निकाल दिया? इनिशियली 5 सेकेंड का डिस्टेंस जो है ना, कितना है? 75 मीटर आ गया। अब क्या निकालो? एस फिफ्थ सेकेंड का निकालने के लिए आप क्या निकालो? 4 सेकेंड में डिस्टेंस और निकाल लो। नहीं आई बात समझ में? है ना। सेकेंड पार्ट कैसे करते हैं देखो। S4 निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? t इक्वल टू 4 सेकेंड रख देंगे तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा S4 u की वैल्यू कितनी दे रखी है? u की वैल्यू 10 दे रखी है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 4 प्लस एक्सेलरेशन है 2 इंटू 4 स्क्वायर, तो आ जाता है 40 प्लस 16 कितना? 46 मीटर। यानी S4 कितना आ गया बेटा? 46 मीटर आ गया। S4 का मतलब है 4 सेकंड में डिस्टेंस डबल, S4 आ गया। और S5 का मतलब है 5 सेकंड में डिस्टेंस डबल, कितना? 75 मीटर। तो अपने को निकालना क्या था बेटा? अपने को निकालना था S फिफ्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस निकलेगी वो S5 माइनस S4 निकलेगी, यानी ये डिस्टेंस निकल जाएगी। बहुत ही अच्छा तरीका है समझाने का। S फिफ्थ निकालनी है तो 5 सेकेंड में डिस्टेंस डबल माइनस 4 सेकेंड में डिस्टेंस। S फिफ्थ निकालनी है तो S5 माइनस S4 कर देंगे। S5 कितना है बेटा? S5 है 75 मीटर माइनस 46 मीटर, तो 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा और 29 मीटर आंसर आ जाएगा। तो जो S फिफ्थ है 5वें सेकेंड में कितना ट्रेवल डिस्टेंस करती है बेटा? 29 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो यहीं से बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट आप कर सकते हो कि आपको यदि फिफ्थ सेकेंड में डिस्टेंस निकालनी थी तो आपने क्या किया? 5 सेकंड में डिस्टेंस को निकाल करके 4 सेकंड में डिस्टेंस को निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 सेकंड फिफ्थ सेकंड में डिस्टेंस आ गया। क्लियर है क्या बात? तो यही मेरा इस क्वेश्चन को समझाने का मतलब था, इस कॉन्सेप्ट को समझाने का मतलब यही था कि क्या कि यदि आपको फिफ्थ सेकंड में डिस्टेंस निकालनी थी तो आपने S5 सेकंड में डिस्टेंस निकाली और 4 डिस्टेंस में सेकंड निकाली और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरीके से यदि मैं आपसे पूछूं कि फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस कैसे निकालोगे? फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा? S4 निकालोगे और S3 निकालोगे और S4 में से S3 को घटा दोगे तो S4 क्या आ जाएगा? S4 माइनस S3 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आपको थर्ड सेकंड में डिस्टेंस निकालना है तो S3 माइनस S2 करना पड़ेगा एंड सो ऑन। यदि मैं आपसे पूछूं 6 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है तो S6 माइनस S5 करना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि मैं पूछूं कि nth सेकंड में डिस्टेंस निकालो तो क्या करोगे? n सेकंड में डिस्टेंस निकालोगे और n माइनस 1 सेकंड में डिस्टेंस निकालोगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देन यू विल गेट द डिस्टेंस डबल इन द nth सेकंड। इस चीज को ही आपको समझ करके याद रखना है ना। एक बार इसे ठीक से दोबारा से सुन लीजिए, दोबारा से रिवाइज करके रिवाइंड करके आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और इस इक्वेशन को समझ लीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। लिखो बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, है ना, nth सेकंड में। मान लेते कोई कार है और वो हमारी u स्पीड से चलती है और बेटा एक्सेलरेशन कितना है? a है ना। तो आपको nth सेकंड में डिस्टेंस निकालनी है। तो nth सेकंड में डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप तो t इक्वल टू n सेकंड में sn डिस्टेंस निकालोगे, है ना। तो हो गया t इक्वल टू 0 पे और फिर क्या निकालोगे आप?
ये t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड में Sn माइनस 1 निकालोगे तो t इज इक्वल टू 0 चला आ रहा है, और ये हो जाएगा आपका Snth सेकेंड में डिस्टेंस। तो Snth सेकेंड में डिस्टेंस क्या होगा बेटा, Sn सेकेंड में माइनस Sn माइनस 1 सेकेंड में। क्लियर है के बाद? अब देखो u दे रखा है एक्सेलेरेशन है, तो n सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे, है ना। तो t इज इक्वल टू, यदि आप n सेकेंड में निकालना चाहते हो तो Sn निकल जाएगा, u t की जगह n रख देना, हाफ a n स्क्वायर हो गया। क्लियर है के बाद? यदि आप n माइनस 1 सेकेंड में निकालना चाहते हो तो Sn माइनस 1 हो जाएगा, u n माइनस 1 हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यदि आप अब Snth निकालना चाहते हो तो Snth कैसे निकालोगे, Sn माइनस 1 कर दोगे। बेटा Sn कितना है ना, यहाँ लिख देते हैं अपन, Sn है आपका un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 कितना है, ये है आपका u n माइनस 1 माइनस भी लगा देंगे, हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है के बाद? अब देखो थोड़ी देर के लिए आप इसे खोल दो, है ना। इन दोनों को यदि आप कॉमन लोगे, इन दोनों को, और इसमें u कॉमन लोगे तो यहाँ से तो बचेगा n और यहाँ से बचेगा माइनस n माइनस 1 बचेगा, है ना। इन दोनों में से यदि आप हाफ a कॉमन लोगे तो यहाँ से तो बचेगा n स्क्वायर, यहाँ से बचेगा n माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा। क्लियर है के बाद? अब देखो n से n कट जाएगा माइनस 1, तो इधर तो u बचेगा, या 1/2, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी a माइनस b और a प्लस b। तो a प्लस b कितना हो जाएगा, n प्लस n माइनस 1 और n माइनस प्लस 1, है ना। तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा u प्लस 1/2a 2n माइनस 1। तो दिस इज द Snth कितना आ जाता है बेटा, Snth आ जाता है u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 आ जाता है। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है कि nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है, nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसका स्पेशल फॉर्मूला है एक हमारे पास, और वो है Snth इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। क्लियर है के बाद? तो इसे आपको याद रखना है। इसमें एक स्पेशल केस बन जाता है यदि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। इफ u इज इक्वल टू 0 देन nth सेकेंड में जो डिस्टेंस होगी u तो 0 हो जाएगी, हाफ a 2n माइनस 1 हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। इफ u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 देन द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड वुड बी इक्वल टू हाफ a 2n माइनस 1। इस क्वेश्चंस को, इस फॉर्मूले को आप याद रख लीजिए। सबसे पहले हमने कराया कैसे, मैंने आपको एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन कराया, उस क्वेश्चन की हेल्प से कॉन्सेप्ट को डेवलप कराया है, और फिर ये जो फॉर्मूला आया है इस फॉर्मूले को अपने को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा, आप इस फॉर्मूले को जब याद रखोगे तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली आप डिफरेंट क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस में डायरेक्टली आए हुए हैं इस फॉर्मूले पे, मैं आपको एक बता देता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसने रेस्ट से स्टार्ट करा दिया, एंड मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन द थर्ड सेकेंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। तो देखो क्या दे रखा है एग्जाम्पल में, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा नीट में, u तो दे रखा है 0 और एक्सेलरेशन दे रखा है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और nth सेकेंड कौन सी सेकेंड है बेटा, थर्ड सेकेंड है। थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो क्या करेंगे, Snth इज इक्वल टू u प्लस 1/a 2n माइनस 1, u तो दे दिया 0, n की क्या दे, n की जगह दे दिया 3, तो थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू 4/3 और 2 इंटू एन की जगह क्या रख देंगे 3 माइनस 1, तो आ जाता है 2/3 और 3 दूनी 6 में से एक गया 5, तो आ जाता है 10/3। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ यदि आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को समझिए, याद कीजिए, इस क्वेश्चन को भी आप एक बार दोबारा से कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन क्या है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन
फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड टू दैट कवर इन n सेकेंड, है ना। तो क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल कार क्या है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, u इक्वल टू 0 से एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, और ये n सेकेंड है, tn सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी मान लेते हैं, sn मान लेते हैं, और वो कह रहा है nth सेकेंड में डिस्टेंस कवर। तो n सेकेंड में तो हम निकाल लेंगे कैसे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन उसने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा, रेस्ट से स्टार्ट होता है तो हाफ ए टी की जगह क्या रख देंगे n, तो n स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है के बाद अब वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड टू दैट कवर इन n सेकेंड, तो ये तो n सेकेंड में आ गया। SNth कितना होता है बेटा, u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1, तो दिस इज nth सेकेंड में डिस्टेंस कवर, u तो 0 दे रखा है, तो SNth कितना आ गया, हाफ a 2n माइनस 1। क्लियर है क्या बात। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है रेशो, किस किस का रेशो, रेशो पूछा है SNth सेकेंड का टू द n सेकेंड का, तो SNth सेकेंड में रेशो आ गया 2n माइनस 1 डिस्टेंस ट्रेवल करी, और n सेकेंड में हाफ a n स्क्वायर करी, तो हाफ a से हाफ a कट गया, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, तो आंसर आ जाता है आपका 2/n माइनस 1/n स्क्वायर। सो दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड एंड n सेकेंड। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से काफ़ी क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में कर लिए हैं, ठीक है, और कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से रहा भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब हम एक नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते रहे हैं, और इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि यदि आप इस कॉन्सेप्ट को रखेंगे, याद रखेंगे, सॉल्व करके तो आ ही जाएगा, लेकिन यदि आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा कर रखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम को, तो क्वेश्चन तेजी से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम, है ना। क्या कॉन्सेप्ट है मैं बता देता हूं आपको। मान लेते हैं ये कार है, इनिशियल वेलोसिटी u है, जब आप इसमें ब्रेक लगाते हो, जब आप अपनी बाइक चला रहे हो, तो कार में या बाइक में जब आप ब्रेक लगाते हो तो होता क्या है, फ्रिक्शन लगता है। किस पे फ्रिक्शन लगता है बेटा, ये सड़क है, मान लेते हैं ये रोड है, और ये कार है, तो कार के टायर पे फ्रिक्शन लगता है पीछे की ओर। आपकी एक बाइक है, वो तेजी से चल रही है, धीरे से चल रही है, लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हो तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो चेंज नहीं होता, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यदि आप फ्रिक्शन फोर्स, वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर लग रहा है, तो वेलोसिटी कम होगी कार की या बढ़ेगी, वेलोसिटी कम होगी, तो उस केस में रिटार्डेशन होता है। तो रिटार्डेशन जो होगा, है ना, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि जो कार के रुकने की रेट है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। तो यदि यहाँ से u बराबर 0 से चलती है और यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, v कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, और ये डिस्टेंस s कवर कर लेता है, तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है, एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन माइनस 2as लिख देता हूँ, तो जो s आती है स्टॉपिंग डिस्टेंस, कैसे, स्टॉपिंग डिस्टेंस बता सकते हो कितनी आएगी बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस आती है u स्क्वायर अपॉन 2a आ जाती है। लेकिन क्वेश्चन में आगे वो क्या देता है, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता है, और वो कह देता है यदि हम इसकी स्पीड n गुना कर दें, यदि हम इसकी स्पीड n गुना कर दें, n गुना करने का मतलब है कि स्पीड nu हो गई, तो अगर जो ये डिस्टेंस s थी, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, अगर ब्रेक लगाओगे फ्रिक्शन तो पीछे की ओर लगेगा, रिटार्डेशन होगा यानी एक्सेलरेशन पीछे की ओर होगा, और इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी। लेकिन ये डिस्टेंस s ट्रेवल नहीं करेगी, s से ये जो s डैश होगी ये s से कम होगी या s से ज़्यादा होगी। स्पीड बढ़ा दी, ब्रेक लगाए, तो अब की बार आपकी कार ज़्यादा दूरी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगी, यानी s डैश वुड बी ग्रेटर देन s होगी। क्लियर है के बाद, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो बात है, लेकिन s डैश होगी कितनी, तो वे भी ऐसे निकालेंगे।
अब की बार फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन रोड एंड द टायर ऑफ द कार वुड बी द सेम, देयरफॉर द कांस्टेंट रिटार्डेशन विल नॉट चेंज। तो रिटार्डेशन की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, सेम ही रहती है। तो फिर से हम इक्वेशन लगा देंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन इसकी अब की बार स्पीड जो थी कार की वो प्रारंभिक इनिशियल स्पीड से n गुना है। तो n स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as डैश, डिस्टेंस कितनी कवर करी बेटा इसने, s डैश, तो s डैश जो हो जाती है n स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाता है। और ये देखो n स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2a जो था इनिशियली डिस्टेंस कवर थी s, तो जो s डैश है वो n स्क्वायर इंटू s हो जाता है। यानी कि अब की बार n, यदि स्पीड आप n टाइम्स बढ़ा देते हो तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाता है बेटा, n स्क्वायर टाइम बढ़ जाता है। यही कॉन्सेप्ट है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने गुना बढ़ जाता है बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम बढ़ जाता है। समझ में आती है बात, क्लियर है? ओके, अब हम, ये तो हो गए हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब हम आते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टॉपिंग टाइम पर आते हैं। स्टॉपिंग टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक A से B तक जाने में मान लेते हैं कितना समय लगता है, t समय लगता है। तो t समय निकाल सकते हैं हम कैसे, v इक्वल टू यू प्लस at से निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन a है, तो t कितना हुआ, u बाई a। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम मतलब u अपॉन a। इन केस व्हेन you increase the speed of the car by n times, how much time it will take, suppose it take t dash time। तो इक्वेशन क्या लगाएंगे, v is equal to u plus at दोबारा से लगा देंगे। फाइनल वेलोसिटी फिर से क्या हो जाती है, 0। इनिशियल वेलोसिटी अब की बार कितनी है, nu, लेकिन रिटार्डेशन जो होगा वो माइनस a होगा, और टाइम कितना हो जाता है, t डैश हो जाता है। तो बेटा t डैश की वैल्यू कितनी होगी, n इंटू यू अपॉन a, और u अपॉन a क्या था, पहली बार में टाइम जितना लिया था n इंटू टी। इसका मतलब t डैश कितना हो जाता है बेटा, n इंटू टी हो जाता है। इसका मतलब नया जो स्टॉपिंग टाइम होगा t डैश इक्वल टू एन टी, दिस इज द स्टॉपिंग टाइम। तो जो न्यू स्टॉपिंग टाइम होता है वो इनिशियली स्टॉपिंग टाइम का कितना हो जाता है बेटा, n टाइम्स हो जाता है, यानी कि n गुना बढ़ जाता है। यदि आप स्पीड n टाइम्स बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग टाइम भी क्या होगा, n टाइम्स बढ़ जाता है। इस पे हम एक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम पर हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि इनिशियली जो कार की स्पीड थी वो कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर थी। नहीं आई बात समझ में, है ना, 50 किलोमीटर पर आवर थी। अब इसने ब्रेक लगाए तो इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है, और ये कितना, ये 100 मीटर, है ना, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करके रुक जाती है, और वेलोसिटी कितनी, 0 हो जाती है। लेकिन अगर जो आपकी बाहर इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर हो जाए, स्पीड मतलब काफ़ी आपने बढ़ा दी, है ना, चलो 200 तो टफ होती है, 150 तो पॉसिबल होती है। तो अब की बार ये जो कार है ज़्यादा दूर पर जा कर के इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, तो आपको ये एस डैश बताना है। क्लियर है के बाद, तो प्रारंभिक एस कितना था, एस डैश, तो ये देखो यू कितना था 50 किलोमीटर, और एन यू कितना था 150। तो बेटा एन की वैल्यू जो आएगी वो 150 अपॉन 50, तो 3 टाइम्स हो जाती है ना। कैसे लिख सकते हैं इसे, 3 इंटू 50, तो n कितना है, 3 टाइम्स। तो स्पीड को कितना बढ़ा दिया बेटा, 3 टाइम बढ़ा दिया। तो जो डिस्टेंस s डैश होगी वो कितना होती है, n स्क्वायर s, तो n कितना है 3, तो कितना बन जाएगा 3 स्क्वायर इंटू एस, तो यानी 3 या 9, और डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 100, यानी 900 मीटर, यानी कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगा स्टॉप होने से पहले, 900 मीटर, पहली बात। अब ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसलिए हमने इसे इजीली सॉल्व कर दिया। यदि मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट इसका नहीं बताया होता तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगा देते, हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाए। तो इस तरीके से आपको इन कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली समझना भी है और साथ में याद भी करना है कि कब कब इसे कैसे पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन में टाइम का भी कॉन्सेप्ट बन सकता है। मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने में वो टाइम कितना लेता है, मान लिया वो
2 मिनट का टाइम लेता है। क्लियर है क्या बात? तो इस वाले केस में जो टी डैश होगा, टी डैश विल बी इक्वल टू n इंटू 2। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कितने गुना स्पीड बढ़ा दी, पहले 50 थी अब 150 है, तो 3 गुना 3 टाइम्स बढ़ा दी, तो n की वैल्यू 3 है। पहले 2 मिनट लगते थे तो अब की बार 6 मिनट लगेंगे, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से हमने समझा। इस चैप्टर में हमने द मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। प्रीवियस नीट में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। यदि आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप इस वीडियो लेक्चर को, जो हमने थोड़ा तेजी से पढ़ाया है ना, आप इसे धीरे धीरे करके समझने की कोशिश कीजिए। साथ में अपनी टेक्स्ट बुक का भी सहायता लीजिए, जब भी जाकर के आप इन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको इस लेक्चर में पढ़ाए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने जो है कोटा क्लासेस में, जो हम बड़ी कोचिंग है कोटा की, उन क्लासरूम्स के क्लास नोट्स की हेल्प ली गई है इन वीडियो लेक्चर को बनाने के लिए। तो दीज वीडियो लेक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल, है ना। तो यदि आप और वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो बम्बोले एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जब भी हम कोई नया वीडियो लॉन्च करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको उसकी